मैं तारीफ इसलिए करना चाह रहा हूं कि अगर ये परंपरा आप लोगों के पास न होती तो अपने बच्चों को यज्ञ में बिठा करके आहुति देने के लिए आप लोग तैयार नहीं कर पाते। ये बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूं। ये तो धन्यवाद है आप सभी परिवार वालों को कि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी वैदिक संस्कृति के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया है। और इन तीनों बच्चों ने बड़े ही सुंदर ढंग से पूज्य आचार्य जी के संरक्षण में आहुति डाल रहे थे। और आचार्य जी बार बार निवेदन कर रहे थे आहुति डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे डालना है। तीनों बच्चों ने बड़े ही सावधानी के साथ आहुति डालकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। यद्यपि जन्मदिन का हमारा कोई संस्कार नहीं होता, संस्कार मानव जीवन का केवल 16 है और महायज्ञ 5 है। इसके अतिरिक्त हमारा कर्म कांड कुछ नहीं है। फिर भी हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि दूसरे लोगों को देखते हैं वो कैंडल जलाते और बुझा देते हैं, पर खुशी और परंपरा जो वैदिक परंपरा की बात है, हमारे यहाँ पर जलाने की परंपरा है, बुझाने की नहीं। और तीनों बच्चों ने बड़े ही सावधानी के साथ कुछ वर्ष खत्म करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम इस जन्मदिन को इसलिए मनाते हैं कि अब तक हमारी आयु इतनी हो गई है, हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे हमारा कदम गलत न उठे, कोई गलती हमसे ना हो जाए। अब तक 1 वर्ष तक हमने जो काम किया है उसका निरीक्षण करना, हमने कोई गलती तो नहीं की। ये जो उद्देश्य है, ये जो उपदेश है, ये जो परंपरा है, ये जो तरीका है, ये जो पद्धति है, वो केवल आर्य समाज के पास है, दुनिया वालों के पास नहीं है। दुनिया वाले जानते ही नहीं है। इसलिए मैं तीनों बच्चों को धन्यवाद तो दूंगा ही, साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए मैं लोटा हाथ में लेकर खड़ा हुआ हूं। इस लोटा में पानी है और पानी शीतलता का प्रतीक है, कोल्डनेस है पानी के अंदर में, ठंडकपन है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे इन तीनों बच्चों को कि जिन्होंने अपने पारिवारिक परंपरा को, ऋषि परंपरा को, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा कपिल करात पतंजल गौतम जैमिनी व्यास आदि परंपरा को उजागर करने के लिए यज्ञ में आहुति देकर अपने जीवन को तैयार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ऐ परमपिता परमात्मा, ये पानी जैसा जीवन उन लोगों का हो। पानी में आपने क्या देखा? पानी में शीतलता है, ठंडकपन है। तो अपना जीवन को इसी तरीके से शीतलमय बनाए और केवल अपना जीवन को ही नहीं अपितु अपना जीवन को बनाते हुए ये प्रकाश औरों तक फैला दे, ऐसी ही भावना परमपिता परमात्मा से हम सभी लोगों का है। आइए आप सब मिलकर के बोलेंगे ओम सत्य संतो यजमानानाम कामः, ओम पूर्णः संतो पूर्ण कामः संतो यजमानानाम कामः, ओम सफली संतो सफली भूता संतो यजमानानाम कामः। हे बालक बालिकाएं, त्वम आयुष्मान आयुष्मती विद्वान विद्यावती वचस्विनी भूयः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बस बेटा, दिखूंगा नहीं मैं। प्रधान जी इस यजकुट को हटा दीजिए तो फिर मैं अपना खेल चालू करता हूँ। ओम शन्नो मित्रशं वरुण शन्नो भवन्तर्यः शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य
आमस्टरडम आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी तथा प्रधान और मंत्री के सहयोग में सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, जिनके माध्यम से मैं इस नेदरलैंड की धरती पर आप सभी आर्यजनों को पाया हूं, आप लोगों का सानिध्य मुझे मिला है। ऐसे मेरे भ्राता श्री माननीय शिव जी कुशल या रघुवर जी कुशल के जिन्होंने दिल्ली में काफी समय तक साथ रह करके कई कार्यक्रमों में घूमते रहे और अपना सानिध्य मुझे देते हुए आप लोगों के दर्शन के लिए, आप लोगों से परिचय के लिए, आप लोगों से मिलाने के लिए, आप लोगों तक इस वैदिक विचारों को पहुंचाने के लिए कुशल जी और माननीय प्रधान जी आपके देश में मुझे आमंत्रित किया है। मैं इन दोनों महानुभाव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ मैं आभारी आप सभी आर्यजनों का हूं कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना आदर दिया है, इतना स्नेह दिया है कि वह जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकता। जहां तक मैं जान रहा हूं कि यह स्नेह मुझे इसलिए मिला है कि आप लोगों के परंपरागत भारत से संपर्क और संबंध रहा है। इसलिए मैं एक भारतीय होने के नाते अपना खून समझ करके आप लोगों ने, सभी भाई और बहनों ने जो प्यार हमें दिया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि वो मरते दम तक मैं भूल नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी आर्यजनों का बड़ा ही आभारी हूं। लेकिन जो आर्य समाज से संपर्क नहीं रखते, वो बोले, वो मन ही मन सोच रहे होंगे कोई आर्यजनों के साथ आपका संपर्क है, हमारे साथ नहीं। जी हाँ, आप भी अपने मन से ये शब्द को निकाल दें कि जितना आर्यजनों के लिए, आर्यजनों ने जितना आदर हमें दिया है, अपने दिल में जितना जगह मुझे दिया है, आप लोगों के दिल में भी मेरे लिए उतना ही जगह मैं बना पाया हूं। ये मैं अपने आप को ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं। आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है? तो एक जीते जागता प्रमाण मैं आज जीते जागता प्रमाण, क्योंकि सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़ करके बोले। इसलिए खास तौर से आर्य समाज का उद्देश्य है, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म। हमारा कर्म सत्य से अलग नहीं। भाई अनुज जी बैठे हैं यहाँ पर, वो अभी चले गए। अभी 9 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम हुआ उजाला में। अब ये उजाला है या अंधकार है वो अलग सी बात है, लेकिन रेडियो स्टेशन का नाम उजाला है। 9 तारीख को मेरा प्रोग्राम हुआ, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का। मेरे वक्तव्य को सुन करके, वो डायरेक्ट प्रोग्राम था, मेरे वक्तव्य को सुन करके कई लोगों के प्रश्न आए। उन प्रश्नकर्ताओं में से एक अनूप नाम का एक नौजवान है जो 30-32 साल का है और जितना लंबा है उतना चौड़ा है, देखने में भी बड़े सुंदर हैं। अभी अभी आए थे, उनका भी फोन आया, उन्होंने सवाल किया, मैं उन सवालों का जवाब दिया। जवाब से वो संतुष्ट हुए, लेकिन पुनः शिव जी कुशल के पास उनका फोन आया कि मैं पंडित जी से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अभी आ जाओ। तो बोला आज तो नहीं, मैं कल आऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमेशा के लिए आपका स्वागत। अगला दिन वो आए,
3 घंटा लगातार मेरे पास बैठे, आप भी थे वहां पर, रामकृष्ण जी भी थे क्या, आप भी थे। 3 घंटा में इतना संतुष्ट हुआ कि आज वो आज आपके आर्य समाज में सम्मिलित हुआ। इसका नाम दयानंद का दिग्विजय के सिवा क्या कहेगा। यही है सत्य का विजय। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि सही अर्थों में अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि हम और आप कहां बैठे हैं, तो आप सभी लोग बोलेंगे विकास में बैठे। तो विकास तो जगह का नाम है, हॉल का नाम है, मकान और बिल्डिंग का नाम है, लेकिन किस निमित्त बैठे हैं अगर मैं पूछूंगा तो क्या जवाब आएंगे आप लोगों की ओर से। किस पर्पस पे बैठे हैं? शायद मेरे प्रश्न को समझ ही नहीं पाए होंगे। अरे भाई व्याख्यान कहाँ हो रहा है। आर्य समाज के सत्संग में आइए जरा दिमाग में जगह बनाइए। यही तो परेशानी है कि दिमाग में आप लोगों की बात बैठती नहीं है और उल्टा सवाल करने लगते। जो मैं कह रहा हूं उसको सोचिए, समझिए, विचार करिए। विकास हॉल का नाम है, मकान का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, यह संस्था के द्वारा संचालित है। लेकिन यहाँ पर हम और आप सत्संग में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? सत्संग। और वो सत्संग किसका है? आर्य समाज। बहुत सुंदर। देखिए सत्संग कहाँ बैठे हैं? सत्संग। सत्संग में सत्संग का अर्थ भी यही होता है, सच्चाई के साथ। तो आप लोग झूठ चाहते हैं या झूठ संग में बैठेंगे या सत्संग में बैठेंगे? बंधुओं पूरा निवेदन कर रहा हूं मैं कि सत्संग में बैठना चाहते हैं या मिथ्या संग में बैठना चाहते हैं? जरा जल्दी बोलिए। सत्संग में बैठना चाहते हैं। सत्य के माने होता है सच्चाई और संग के माने होता है साथ। सच्चाई के साथ जहां पर चला जाता हो, सच्चाई को जहां पर प्रतिपादन किया जाता हो, सच्चाई का जहां पर बखान किया जाता हो, सच्चाई को जहां पर खोल करके बताया जाता हो, उसी का ही नाम सत्संग होता है। लेकिन लोग कुसंग कर रहे हैं, मिथ्या संग कर रहे हैं और नाम धर दिया सत्संग। तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं, लोग सच्चाई को जानते नहीं है। अगर सच्चाई को जानते होते तो आज धरती पर मानव समाज में कम से कम यह बकेड़ा नहीं होता। मानव समाज में आज जो बकेड़ा है, कोई कह रहा है मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, वो नीच है। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव, ये जो काला और गोरा का भेदभाव, ये जो छोटा और बड़ा का भेदभाव सब समाप्त हो गया होता। कब? अगर लोग सत्य को धारण करते तब। इससे यह साफ पता चल रहा है कि लोगों ने सत्य को धारण नहीं। इसलिए आइए मैं इधर उधर की बातों को ना कहकर कुछ सिद्धांतिक चर्चा आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास करूं कि जिससे इस सच्चाई का प्रतिपादन भी हो जाए और आप लोगों के दिल और दिमाग में मैं कुछ बातों को भर सकूं। सही अर्थों में इस साथ को यानी सच्चाई के साथ को लेकर के चलने वाले या सच्चाई को मानव समाज के सामने उजागर करने वाले आर्य समाज के प्रवक्ता ऋषिवर देव दयानंद थे। बाकी दुनिया में जितने भी महापुरुषों का आगमन हुआ, जितने भी पथ प्रदर्शक आए, जितने भी रहबर आए, जितने भी रिफॉर्मर आए, उन्होंने सच्चाई को जाना नहीं। तो आर्य समाज में आर्य समाज की बात होनी चाहिए या मैं घंटी हिलाने लगूं? बंधुओं जरा जल्दी बोलना। आर्य समाज की बात होनी चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जब आर्य समाज के सत्संग में हम बैठे हैं तो भला हम अनार्य समाज वाली बात क्यों और कैसे करें? नहीं करना चाहिए। यही तो सच्चाई है। अब फिर भी लोग कह रहे तो खिलाफ। बंधुओं माफ कीजिएगा, आर्य समाज में केवल महेंद्रपाल नहीं, आर्य समाज में ना कभी किसी का खिलाफ बोला गया है और ना किसी का खिलाफ बोला जाता है। आर्य समाज में अगर खिलाफ बोला जाता है, असत्य और अधर्म के खिलाफ बोला जाता है। क्यों? आर्य समाज ही सत्य का प्रतिपादन करता है। जो एब्सोल्यूटली ट्रूथ है, जो सार्वभौम सत्य है, वो एक है और अद्वितीय है। जैसा सूर्य जब निकलता है तो सूर्य प्रकाश केवल आप आर्य समाजियों को देता है या नीदरलैंड में रहने वाले हिंदुओं को देता है? बंधुओं जल्दी बोलना। सभी को, सबको देता है। अर्थात
इस धरती पर केवल मानव कोई नहीं, कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि सबको देता है। तो सबको क्या अलग अलग दे रहा है या बराबर दे रहा है? बराबर। इसी का नाम सच्चाई है। इसलिए इस सच्चाई को जानकर अगर लोग सबको धारण करना नहीं चाहेंगे तो फिर मैं दावा के साथ कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है। केवल 2 हाथ 2 पांव 8 कान रहने से मानव नहीं कहलाता, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने से मानव नहीं कहलाता। मानव एक कर्तव्य का नाम है, एक कर्तव्य बोध का नाम है मानव। और जो मानव वो कर्तव्य पारायण नहीं बनता, अर्थात मानव अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो फिर वो मानव में और पशु में कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए बंधु मैंने निवेदन किया, ये जो कर्तव्य है ये सारा के सारा कर्तव्य हमारे ऋषि मुनियों ने मानव को दिया, धर दिया है, पशुओं के लिए उपदेश नहीं है। कोई कुत्ता आप लोग भी पालते होंगे, कोई कुत्ता बिल्ली भी ले आए क्या अपने साथ महेंद्र पाल के उपदेश सुनाने के लिए? आए? कारण उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए नहीं है। यही तो परमपिता परमात्मा ने भी अपने सारे संतानों को उपदेश दिया है, परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। इसलिए आर्य समाज के पहला नियम में ऋषिवर देव दयानंद लिख रहे हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। अब पदार्थ विद्या उसी को कहा जाता है कि जो कोई सामान आपके सामने आया ये कहां से बना और उसका खोज करते 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 आपको एक जगह जाकर के रुकना पड़ेगा जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। उसी का नाम पदार्थ विद्या है और वो उत्पत्ति करने वाला परमपिता परमात्मा है, जो अभी अभी आप सभी लोग इसी यज्ञ वेदी के द्वारा माननीय आचार्य जी के द्वारा सुन रहे थे। ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति मंत्र को ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, हे सकल जगत का उत्पत्ति करता। कौन सकल जगत का उत्पत्ति करता? राम या कृष्ण? परमपिता परमात्मा। राम सकल जगत का उत्पत्ति करता नहीं हो सकते। केवल राम ही नहीं बंधु, मैं दावा के साथ निवेदन कर रहा हूं कि विश्व के आंगन में जितने भी महापुरुष में हैं, चाहे कोई द्वैतवाद मान रहा हो चाहे कोई अद्वैतवाद मान रहा हो, विश्व की रचना करना तो दूर की बात, चूंटी का एक टांग भी नहीं बना सकता, मक्खी का एक टांग भी नहीं बना सकता। इसलिए वेद कह रहा है, ये दयानंद ने नहीं कहा और न कोई आर्य समाजी कहता इस बात को, स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा। क्या कहा? कि वही परमात्मा है जो विश्व के रचने वाला रचयिता है, सृजन करता, सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल देता है। पर दुनिया वालों ने कहा कि भाई तुम्हारा पाप जितना क्यों ना हो जाए, हमारे पास आ जाओ, हम पाप से मुक्ति दिला देंगे। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आर्य समाज को छोड़कर आज विश्व के आंगन में मैं दावा के साथ कह रहा हूं और मैं रहूंगा दिसंबर तक, किसी को बात करना हो बंदा हाजिर है। और रात में नहीं, दिन में जब कहे तब, रात को 2 बजे भी बंदा तैयार है। लेकिन सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। मैंने निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा का यह उपदेश है कि एक मानव को छोड़ करके यह सौभाग्य औरों को प्राप्त नहीं। दुनिया के सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पाप कितना ही हो जाए, हमारे पास आ जाओ, हम पाप से मुक्ति दिला देंगे। गंगा स्नान तो बहुत दूर की बात है, गंगा गंगा कह दीजिए तब भी मुक्ति पा जाएंगे। गंगा स्नान करना ही नहीं पड़ेगा, ये सब ठेका ले रखा है। बांग्ला भाषा में तो लोगों ने यहाँ तक कहा, ये हरे नाम हरे कृष्ण इस्कॉन वाला आपके यहाँ पर है या नहीं, मैं नहीं जानता है, होगा प्रभुपाद स्वामी का
वो भी हमारे बंगाल वाले। वो बोले एक बार कृष्ण नाम मिले एतो पाप हरे, मनुष्य शब्द की एतो पाप करे। बोले कृष्ण का नाम लेने से इतना पाप का हरण हो जाता है कि इंसान में क्या ताकत या मजा है कि वो इतना पाप कर जाए। देखिए एक बार कृष्ण के नाम लेने से बताया जा रहा है कि इतना पाप का हरण हो जाता है कि आदमी उतना पाप नहीं कर सकता। तो बंधु तरफ मैं विचार मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी कीजिए। अगर कृष्ण के नाम लेने से पाप से मुक्ति मिल जाती है तो सारे लोग पाप करे और कृष्ण का नाम ले तो धरती स्वर्ग बन क्यों नहीं रहा है? बंधु जरा जल्दी बोलना। फिर तो सबको निष्पापी हो जाना चाहिए था। तो यही मैं निवेदन कर रहा हूं। एक आर्य समाज है, आर्य समाज दुनिया वालों को कह रहा है कि ऐ दुनिया के लोगों, पाप तुम करोगे भुगतना तुम्हें पड़ेगा। और कल रेडियो में आप लोग भी सुन रहे थे, नूर मोहम्मद अब 5 साल का हो रहा है आज। उजाला रेडियो से सुन रहे थे कि नूर मोहम्मद का एक लड़का जो आज से 5 साल में लगने वाला है, उसका मामा मामी नाना नानी माता पिता सब मिल करके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। क्या करने के लिए? उसकी आयु दराज करने के लिए, लंबी आयु के लिए। अरे लंबी आयु के लिए दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी आयु क्यों नहीं बढ़ा रहे? अपना तो बढ़ा लेते कम से कम। फिर किसी को तो मरना ही नहीं था। अगर दुआ करने से किसी की आयु लंबी हो जाए तो भला फिर मौत क्यों है? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इस सच्चाई के गहराई तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि विश्व के आंगन में एक आर्य समाज ही है। आर्य समाज दुनिया वालों से कह रहा कि भैया पाप तुम करोगे भुगतना तुम्हें पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। जैसा अग्नि में हम अगर हाथ डालते हैं या मैं अगर उंगली डालता हूं अग्नि में, तो बताइए मैं अपनी उंगली को जलने से बचा पाऊंगा क्या? अब अग्नि का काम है जलाने का। अब मैं डालूं या ना डालूं वो मेरे इख्तियार में है, मेरे अधीन में है। मैं डाल भी सकता हूं, नहीं भी डाल सकता हूं, लेकिन उंगली अगर मैं डाल देता हूं, ये उंगली को जलना ही जलना है, इससे हम बच नहीं। तो पाप अगर हम करते हैं तो पाप को हमें भुगतना ही पड़ेगा, उस पाप से हमें मुक्ति नहीं। लोग कहते हैं कि मक्का मदीना का परिक्रमा कर लो, गंगा सागर में नहा लो, फलाना करो, ढिमाका करो, ये करो, वो करो, पाप से मुक्त हो जाओगे। वैदिक मान्यता ये है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ हो। यानी जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों का फल को भोगने के लिए बारंबार इसी धरती पर आता है। धरती पर आने का कारण जीवात्मा का सिर्फ इतना ही है, ये अपने किए हुए कर्मों का फल को भोगने के लिए ही आया। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऋषि दयानंद ने कहा क्या है दुनिया के लोगों कि तुम मानव बन करके आए हो, तुम्हें मानव बन करके ही रहना है या तो जाना है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आते समय मानव बन करके आ रहे हैं और जाते समय कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई बहाई बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इसीलिए वेद में कहा मनुर्भव कि तुम मानव जन्म नहीं लिए, मानव तुम कब बनोगे? जब तुम इन कर्तव्यों का पालन करोगे। अगर कर्तव्यों का पालन तुमने नहीं किया तो यह हाथ पांव आंख कान नाक तुम्हारा नाम मानव नहीं। जैसा उदाहरण के रूप में समझना, ये पूरा कंप्लीट एक शब्द है शरीर, इसका बॉडी को शरीर कहा गया। अगर मैं ये हाथ को कहूं कि हाथ शरीर है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हाथ शरीर है तो क्या कहेंगे? अरे इस भारतीय को पता ही नहीं, हाथ को शरीर बता रहा। ये शरीर का अंग है, कंप्लीट शब्द शरीर है। क्या? हाथ पांव आंख कान नाक सब लेकर। इसीलिए वेद में आया है मनुर्भव, मानव बनो। तो क्या हम मानव बनकर के नहीं आए? साफ पता लगा, परमपिता परमात्मा ने कहा कि मानव तुम शकल सूरत में हो, लेकिन अगर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो हरगिज हरगिज मानव नहीं। वो कर्तव्य क्या है? तो ऋषि ने उन्हीं सभी बातों को इकट्ठा करके हमें दिया है
इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि मानव बनने के लिए उदाहरण के रूप में समझ लेना कि इस मकान को जब बनाया गया तो मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनाया जाता है, इसकी योजना बनती है। बिना योजना का, बिना नक्शा का मकान बनना संभव है क्या? नहीं। हो सकता है नीदरलैंड में बन जाए पर हमारे भारत में यहाँ भी नहीं बना। वो मैं जान रहा हूं। अब देखना जरा विचार करके कि यानी एक मकान, जिस मकान में हमें रहना है, उस मकान को बनाने के लिए पहले उसकी योजना बनती है, उसका नक्शा बनाया जाता है, फिर हम उस मकान का निर्माण करते हैं। किसके लिए? अपने रहने के लिए। किसके लिए मकान बनाया गया? हमको रहने के लिए, बाल बच्चों को रखने के लिए, हमारे परिवार वालों को रखने के लिए। लेकिन बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि चाहे वो मकान बनाए, मकान बनाने से पहले आपको योजना बनाना ही है। मशीन बना रहे हैं, मशीन बनाने से पहले आपको योजना बनाना है। राडर बना रहे हैं, राडर बनाने से पहले आपको योजना बनाना है। कोई F-16 बना रहा है, कोई F-18 बना रहा है, लेकिन सबसे पहले उसको योजना बनानी पड़ती है। लेकिन वो सामान जिनके लिए बना, उस मानव के लिए कोई योजना नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस मानव के लिए ये सारा सामान बना। उदाहरण के रूप में देखना जरा कि आप सभी की ये परंपरा रही है। मुझे इस तरीके इसलिए और भी खुश हूं कि आप लोगों ने ये जो परंपरा परिपाटी डाली है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर सत्संग में जो भाग लेते हैं अपने घर से कुछ न कुछ सामान प्रसाद के रूप में बना करके लाते हैं। ये योजना मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमारे भारत में नहीं होता। मतलब भारत के लोग कंजूस है, कंगाल भी है कि वो कंजूस है और कंगाल भी है। वो मैं नहीं कह रहा, हमारे भाई कुशल जी के कहने तो आप लोगों ने बनाया। अब देखना जरा, वो जो सामान लाया गया, जो प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में, चाहे आप यहां लाए हो या घर में रख रखे हो, तो जो खाना बनाया गया वो किनके लिए बनाया गया? आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरा मुंह मत ताकिए। सब खाने के लिए बनाया गया। बहन जी नोट से में उत्तर दी। खाने के लिए, खाने वालों के लिए बनाया गया। खाने वालों को खाने के लिए बनाया गया। अब जिस खाने वाले के लिए आपने सामान बनाया, तरह तरह की मेवे, और अब कल दीपावली वाला दिन में हर घर में बना। कई परिवारों में मैं ऐड कराने के लिए गया, वहां पर भी बहनों ने तरह तरह की बनाए और मैं भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ हूं सब खाना को खाकर। और मैं दावा के साथ फिर कह रहा हूं, वो जो सामान बनाया आप लोगों ने, वो सामान में सारा भारतीय पेटेंट का था। अब विचार करके देखना। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे आदत नहीं। धन्यवाद। पानी पी करके मैं बोलने वाला नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेंगे मेरी बातों को ध्यान से। और ये लाख नहीं, करोड़ों रुपया की बात है कि सामान आपने बनाया मेहमानों को खाने के लिए, परिवार वालों को खाने के लिए, और जिनके लिए सामान आपने बनाया और कहीं उनके पास दांत न हो, वो खा लेगा। अगर उसके पास जीभ न हो, अगर खून से वो लथपथ हो, अगर हाथ न हो, अंदाजा लगाइए वो खाना बेकार होगा या नहीं। जरा आनंद लीजिए ना, बोलने में कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये वो नौटंकी वाला खेल नहीं है जो लोग दिखा रहे हैं। यहां पर सत्य का बखान किया जा रहा है। मैंने निवेदन किया कि भोजन आपने बनाया है मानव को खाने के लिए। मैं छोड़ रहा हूं, मैं सब नॉट सेल में चल रहा हूं, मैं भी मानव को खाने के लिए। लेकिन खाने वाला मानव के पास अगर जुबान न हो तो खाना संभव होगा? जल्दी बोलना। नहीं होगा। अगर हाथ न हो खाना संभव होगा? नहीं। अगर वो कीचड़ से लथपथ हो खाना संभव होगा? अगर वो खून से लथपथ हो खाना संभव होगा? यहाँ पर भी ठीक यही हो रहा है। ऐ दुनिया के लोगों, जो भोजन मानव के लिए बना रहे हो, उस मानव को तुमने कहां बनाया? मानव तो बनाया नहीं, लेकिन मानव के लिए भोजन बनाया। बस धरती पर यही हो रहा है। शायद बात समझ में नहीं आई होगी आपको। अगर समझ में आ जाती तो मुझे दांत तो देते, पर मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरी बात को समझ नहीं पाए होंगे, मैं फिर और सरल बना रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि भोजन जिनके लिए बनाया गया, अगर वो खाने के काबिल न हो, खाने लायक न हो, खाने का योग्य न हो, तो भोजन बनाने का कोई मतलब निकलेगा क्या? बहन जी बताइए जरा, हैं? कोई अर्थ निकलेगा? यहाँ पर भी धरती पर ठीक यही हो रहा है। ऐ दुनिया के लोगों, ये धरती तो परमात्मा ने मानव को दिया है, लेकिन मानव बनाने की योजना कहीं पर नहीं है एक आर्य समाज को छोड़कर। आर्य समाज को छोड़कर मैं कह रहा हूँ, सुनिए पहले मेरी। चलिए अच्छी बात है डिस्टर्ब करना, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि बहन जी जाग रही है, सो रही और बहन जी की भी प्रवृत्ति है आप लोगों को जगाने, और महेंद्र पाल भी गला फाड़ रहा है इसीलिए कि आया हूं मैं, मेरा मेहनत करना सफल हो जाए, आप लोगों के दिल और दिमाग में मैं कुछ बातों को भर सकूं। इसीलिए तो मैंने निवेदन किया, यही तो वेद का फरमान है, यही तो वेद का आदेश है, यही तो वेद का हुक्म है, मानव बनो। तो मानव कैसे बने भला? तो परमात्मा ने कहा कि मानव बनने का मतलब ये है कि 2 हाथ 2 पांव 2 आंख कान नाक रखने से मानव नहीं है। मानव एक कर्तव्य परायण का नाम है, एक कर्तव्य का पालन करने का नाम है। बोले उसके लिए क्या दायित्व है? उसके लिए दायित्व यही है, सत्य को धारण करे और असत को बोलिए छोड़ दे। ये है मानव का काम। और कहीं मानव सत्य को अस्वीकार किया और असत्य को मान लिया, तो क्या वो मानव कहलाने का हकदार होगा? अब फिर आप ये कह सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, हम ये कैसे जाने कि ये सत्य है या असत्य है? जी हाँ, ये सवाल बड़ा सुंदर है। आइए जरा मैं रोचक बना करके दे रहा हूं कि हम कैसे जाने कि ये सत्य है या असत्य है। ऐ दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा ने विवेक और बुद्धि इसीलिए दिया है कि आंख बंद करके मत मानो। इसीलिए मनु महाराज ने लिखा है, यस तर्केन सुनन्ते सधर्म वेद नेतरा। हर बात के तर्क की कसौटी पर कसो, अगर जवाब दे तो मान लो, जवाब न दे तो मत मानो। जैसा ये घड़ी मेरी है, मैं घड़ी हूं, जरा जल्दी बोलना। घड़ी मेरी है, मैं घड़ी हूं? नहीं। क्या नहीं? आप घड़ी भी नहीं, घड़ी मेरी भी नहीं, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। ये कपड़ा भी मेरा है, मैं कपड़ा नहीं हूँ। ठीक यही प्रमाण है, ये शरीर भी मेरा है, मैं शरीर नहीं। अरे भाई स्वर से स्वर मिला करके बोलिए ना। शरीर नहीं, और कहीं नहीं, बावरा के पास नहीं हो, ये आनंद मिलेगा ही नहीं, जानते नहीं ये दुनिया वाले। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा। अर्थात घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। इससे ये साफ पता चला कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर भी, जल्दी बोलिए, यही प्रमाण मिला कि हम सब में परमात्मा है, किंतु हम सब परमात्मा, जल्दी बोलना, नहीं है। वो अद्वैतवाद के प्रचार करने वालों को सच्चाई का पता नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। दुनिया वाले जानते नहीं है, केवल अद्वैतवाद नहीं, जितना भी दैत्य है किसी के पास नहीं सच्चाई का पता। वेद को छोड़कर किस सच्चाई को कोई जान नहीं सकता। इसलिए मैंने वेद का प्रमाण दिया था एक जगह, और वो अपने हिसाब से उसका करने लगे। तो मैंने निवेदन किया कि आज विश्व के आंगन में परमपिता परमात्मा ने अपने संतानों को परमात्मा के पास भेदभाव नहीं, परमात्मा साधारण रूप से अपने सारे संतानों को समान उपदेश दिया है, किसी के लिए अलग अलग उपदेश नहीं दिया। लेकिन ये धूर्त, ये आदमी, ये परमात्मा का संतान, बेटा चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं। पिता को बोलने दे बेटा। मैंने निवेदन किया कि परमात्मा ने साफ शब्दों में कहा, ऐ मेरे संतानों, मैंने तुम्हें विवेक और बुद्धि दिया है, क्यों तुम संतान मेरे हो। किसके संतान है हम? क्यों? इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
हम परमात्मा को पिता कहते हैं और हमारा पुत्र भी परमात्मा को पिता कहता है, पर आपके सुरीनामी भाषा में पिता के पिता को आजा कहना चाहिए था। लेकिन कमाल देखिए उस परमात्मा के साथ, आज तक परमात्मा को आजा नहीं कहा, आज ही भी नहीं। अब आज आवे या जाकर चली जावे, परमात्मा को दादा नहीं कहा, नाना नहीं कहा, मामा नहीं कहा, मौसा नहीं कहा, फूफा नहीं कहा, ताऊ नहीं कहा। अगर कहा तो माता पिता बंधु और सगा का है। क्यों? वही तो परमात्मा बता रहे अपने संतानों को, क्या है मेरे संतानों, संतान तुम तभी कहला सकते हो जब मेरे गुणों को तुम धारण करो। और पिता के गुण अगर परमात्मा पुत्र में न हो तो क्या पिता अपने संपत्ति पुत्र को देना चाहेंगे? वैसे आपके नीदरलैंड में पुत्र को देना नहीं पड़ता, पुत्र तो अपने आप ही अलग पुत्र विवाह करते ही अपने आप अलग बाय बाय कर देता पिता माँ को भी। खैर वो हमारे यहाँ भी है ऐसे, लेकिन मैं आप लोगों को दुख देना नहीं चाहता। मैंने यह निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा ने मानव को ये बोध कराया क्या है, मानव अरे तुम संतान तुम मेरे हो, तो मेरे में जो गुण है वो गुण तुम्हारे में भी होना चाहिए या नहीं? तो परमात्मा वो सत्य है, इसीलिए ऋषि नैना ने कहा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दुनिया के लोगों, परमेश्वर के नाम से खिलवाड़ मत करना। पर दुनिया के लोग कितने भोले हैं कि सारा काम बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। यानी समुद्र को बांध करके रास्ता बनाना ये कोई साधारण काम नहीं है। समुद्र को घेर करके मकान बना देना कोई साधारण काम नहीं है। ये सारा काम बुद्धि से हो रहा है। जब सारा काम हम बुद्धि से करते हैं तो परमात्मा को मानने के लिए वहां पर बुद्धि में हम ताला क्यों लगा देते हैं? बंधु जरा जल्दी बोलना। वहां पर भी तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए नहीं? इस लोटा को हम अगर बाल्टी कहने लगे तो बाल्टी नहीं है। नहीं, आपको ये कहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये भारत जलपात्र भी बाल्टी का नाम भी जलपात्र होगा, जिसमें जल रखा जाता है वो पात्र जलपात्र। चाहे वो बाल्टी हो, बाल्टी का बाप हो। अगर बाल्टी के बाप में पानी रखा गया यानी ड्रम, बाल्टी का बाप माने ड्रम पड़ा, पानी जिसमें रखा जाता है वो जलपात्र है। तो इस लोटा को अगर मैं बाल्टी कहने लगूं तो आप लोग बोलेंगे इस भारतीय को पता नहीं कि लोटा क्या है, बाल्टी क्या है। आज धरती पर भी ठीक यही हो रहा है कि जिसको परमात्मा कहना चाहिए उसको परमात्मा लोगों ने नहीं कहता, नहीं कहा। तो लोटा को लोटा कहना, मानना और जानना ये क्या है? मानवता है। जो वस्तु जैसा, इसलिए मनु ने क्या लिखा? यस तर्केनु सुंधन्ते सधर्म भेद नेतारा। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो। अगर जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो मत मानो, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया ये जो परिपाटी है, ये जो पद्धति है, ये जो तरीका है वो केवल मानव मात्र के लिए है। अब मानव को ये उचित है कि परमात्मा के दिए गए उपदेशों को आत्मसात करे, और अगर आत्मसात नहीं किया तो फिर वो परमात्मा का पुत्र कहलाने का हकदार यदि बोलिए नहीं है। इसीलिए ऋषि आगे लिख रहे हैं दूसरा नियम क्या है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। बोले जीव में दो गुण है, प्रकृति में बोले एक गुण है, प्रकृति केवल सत्य है। जीवात्मा में सत्य और चित्त है, चेतनता है। अगर मैं आप लोगों को नमस्ते करूं तो मेरी नमस्ते स्वीकार करेंगे या नहीं? जरा जल्दी बोलना। जरूर करेंगे ना। लेकिन आप लोगों से नजदीक तो ये लोटा है, लोटा ने नमस्ते स्वीकार क्यों नहीं किया? लोटा को पता नहीं। जब जड़ और चेतन में मत जाइए, जड़ और पत्ती में मत जाइए। चलिए साधारण रूप से कि इस लोटा को पता नहीं कि महेंद्रपाल हाथ जोड़ रहा है या महेंद्रपाल का बाप। लोटा को पता है? नहीं पता। यहाँ पर भी बात ठीक वही है। इसीलिए परमात्मा ने कहा क्या है मेरे संतानों कि तुम तो संतान मेरे ठहरे। किसके ठहरे? परमात्मा।
परमात्मा के क्यों ठहरे? देखिए परमात्मा को इसलिए ठहरे परमात्मा के कि आपने सबने मिल करके तो कहा है तुम्ही वो माता चार पिता तुम्हें वेद भी कहता है ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तिये धामन धैर्ययन्त। ऐ लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, कारण कि सबका नाम स्थान और जन्मों को भी वही जानता है। और इसका कारण क्या है? तो वेद कहता है वो सबका गुरु है। कौन गुरु है? वही परमात्मा जो सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक है, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, वही गुरु है। लेकिन आज लोगों ने गुरु कुछ और लोगों को ही मान लिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा बताया, कान में कुछ कह दिया, बोले औरों को कहना मत। कान में अगर आपका कह दिया गया, अगर वो दवाई है, तो जिस बीमारी के लिए आपने वो दवा ली है, या ऐसा ही बीमारी किसी और को देख ले आप, तो क्या आप ये दवा क्यों नहीं दे सकते? उसका अच्छा होना चाहिए ना। अगर ये दवा है, ये शफा है, अगर ये जीवन वृद्धि करने की दवा है, अगर दुआ से किसी के जीवन वृद्धि हो जाए, तो बंदो मैं निवेदन कर रहा हूं, कुरान में हदीस में आया है आईनी अश-शैतानु जात मुनाला क़ल्बि बनी आदम फैला ज़करल्लाह खना सवाद गफल वसवसा। अरबी भाषा में कहा गया कि जब ये मानव के परमात्मा का संतान मानव जब परमात्मा के याद में मशगूल हो जाता है, परमात्मा के याद में अपने को अतिवाहित करता है, परमात्मा के याद में अपना समय को बिताता है, तो शैतान जो धोखा देने वाला है, जो दुरात्मा है, वो उससे दूर हो जाता है। और जब ये मानव परमात्मा की उपासना से दूर होता है, बोले दुरात्मा उसको बहकाता रहता है। यही कारण बना। इसीलिए मैंने निवेदन किया, परमात्मा ने साफ कहा है क्या है मेरे संतानों, ये तुम्हें हमें जान करके मानना चाहिए था, पर हमें तो अनजान में ही मानने लग गए। बोले अनजान में मानो वो धोखा होगा। जैसा माता सीता को पता नहीं था कि वो हिरण असली है या रावण का माया है, पता था? नहीं था। और क्या हुआ? जो होना था, क्या होना था? हरण होना था सीता का हरण होना था। इसलिए सीता को पता नहीं चला कि ये असली हिरण है या रावण का माया है, तो अनजान में धोखा हुआ। अब देखिए जानकारी में भी धोखा होगी। दुर्योधन को पता था, दुर्योधन को पता था क्या धर्म क्या है, इसलिए वो बेचारा साफ कह रहा है कि धर्म क्या है वो मैं जानता हूं, लेकिन उस पर आचरण करने की प्रवृत्ति मेरे में नहीं है। और माताओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, मैं भी जिस समाज से आया वहां माताओं की संख्या बड़ी अच्छी थी और बहुत दक्षित होकर के माताओं ने सुनी है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपका नाम तो मां पड़ा, अरे मां ही बुद्धिमती होती है, मां के ऊपर ही सारा दारोमदार है। अगर मां द्रौपदी बुद्धिमती न होती तो महाराज युधिष्ठिर जो पहली बार यानी 3 बार उन्होंने जुआ खेला और उस जुआ से कैसे द्रौपदी ने निकाली, द्रौपदी को जब बाल पकड़ करके खींच करके लाया गया सभा में, द्रौपदी वो जान पर बिठाना चाहते थे, जरूर जानने होंगे आप लोग, संक्षेप में बोल रहा हूं मैं। तो मां द्रौपदी कह रही है, देखिए माताएं कैसी बुद्धिमती होती है, द्रौपदी कह रही है कि भाई ये तो बताओ कि महाराज युधिष्ठिर दांव पे पहले अपने को लगाए थे या पहले परिवार को? बोले पहले को अपने को लगाए, और जब वो अपने को लगाए वो हार चुके थे तो परिवार के ऊपर तो कोई अधिकार उनका नहीं था, फिर हम लोगों को कैसे ले रहे हो तुम? देखिए वो बुद्धिमती। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने उपदेश दिया है, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें मैंने अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि दिया है, इस बुद्धि से काम लो। और बुद्धि पे ताला लगाओगे तो मानव कहलाने का हकदार नहीं। इसीलिए ऋषि ने लिखा, सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वयंत्रयामी अजर अमर अभय नित्य
पवित्र और सृष्टि करता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि मानव मात्र को मिलकर उसी की उपासना करनी, और मानव उसे छोड़ करके किसी और की उपासना करता है, वो सरासर ईश्वर के साथ धोखा करता है। जैसा आपने सबने मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जब हमारे आचार्य यज्ञ करा रहे थे सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ किया गया। गायत्री मंत्र में भी आपने सबने मिलकर के यही कहा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है परमपिता परमात्मा? उस परमात्मा का मुख्य नाम है। आप चुप जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, चुप जाएंगे, इससे वंचित हो जाएंगे, मैं पूछने लगूंगा फिर बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मन का काम एक साथ एक काम करने का है, मन का काम एक साथ दो काम करने का नहीं। सुन लीजिए, बाद में पूछिएगा। मैंने निवेदन किया परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, वो क्या है, उसमें गुण क्या है? वो सुख का देने वाला है, दुख का विनाश करने वाला है, प्राणों से भी प्यारा है। इसीलिए क्या कहा, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसलिए हम तुझको वरण करते हैं। अब वरण किसको किया? परमात्मा को। क्यों बहन कमला जी बोलिए ना, परमात्मा को। अब देखिए, वरण किया परमात्मा को। अब परमात्मा को वरण करने के बाद लोग यहाँ वहां जहां तहां न मालूम कहां कहां भाग रहे। वरण किसको किया और मांग कहीं और रहा है, तो मिलेगा यही हो रहा है। और लक्ष्मी के बारे में कल सुन रहे थे आप, रेडियो में और टीवी में ये सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सोमनाथ मंदिर टूटा, विश्वनाथ मंदिर टूटा, राम मंदिर भी टूटा, कृष्ण मंदिर भी टूटा, रघुनाथ मंदिर भी टूटा, नाथद्वारा मंदिर भी। तो फिर देव देवी में इतनी शक्ति है जो अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तो हमारी और आपकी रक्षा क्यों और कैसे करते भला? वेद यही कह रहा है। वेद और क्या कह रहा है? वेद कह रहा है तुमने हमको वरण किया तो हमारे पास मांगो, हमें छोड़कर औरों से मांगोगे तो हाथ लगने वाला नहीं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, ये समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, केवल 15 मिनट का समय है। 15 मिनट नहीं, मैं उसमें से 1 मिनट और घटा रहा हूं, 14 मिनट दे रहा हूं आप लोग। इन 14 मिनटों में मेरे से कुछ पूछना हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए और फटाफट मैं उसका उत्तर दे। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को प्रश्न करना हो तो हाली करो। बिल्कुल, खुला झूठ है, क्या पूछना चाहते? कोई प्रतिबंध नहीं। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि लोग सवाल करने के लिए बच्चों को समय देते हैं, और मैं बच्चों को नहीं दे रहा, बच्चों के माता और पिता को दे रहा हूं। ये बात ठीक है, वो बच्चों के वो क्या जानता, वो धर्म का धा तक नहीं जानते। वहां जितने लोग बैठे थे धर्म का धा तक नहीं जानते, और मैंने सवाल किया तो मेरा सवाल तो अनसुनी कर दिया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, बच्चों के माता और पिता को मैं ये समय मुहैया करा रहा हूं। 14 मिनट में फिर 1 मिनट में काट रहा हूं, 13 मिनट का समय मैंने दिया। कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछ लीजिए, बंदा हाजिर है आपके प्रश्नों को उत्तर देने। यार कोई भी पूछो ना, कुछ आप ही पूछिए, आप ही शुरू करिए। सवाल है। हाँ जी, हमारे राष्ट्रपति को बताया। हम क्या आपने वो गणेश की कथा नहीं देखा? कुछ मौत के बारे में, मृत्यु कैसे, मौत के बारे में कुछ बताओ। मेरे भाई साहब ने कहा कि मौत के बारे में पूछना चाहते हैं। इन्होंने मौत के बारे में पूछा कि शरीर में प्राण रहने का नाम जिंदा और रूह निकल जाने का नाम मौत है। आत्मा निकल जाने का नाम मृत्यु है, और आत्मा रहने का नाम जीवन है, जिंदा है। अब रही बात कि कुछ लोग, फिर मैं परमात्मा को जोड़ रहा हूं आपके सवालों के साथ, क्योंकि आपके मन को मैं जान लिया हूं, आप पूछना हमें क्या चाहते हैं। अब देखिए, इस भाई ने ये जानकारी लेना चाहा कि जब ये मृत्यु और जन्म है तो फिर इसी धरती पर परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की, वो परमात्मा आंख से दिखाई क्यों नहीं देता है? बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो परमात्मा आंख से दिखाई देने की वस्तु नहीं है। आंख से हम देख सकते हैं इस दीपक को, रूप को, रंग को, आप लोगों को। परमात्मा का इसीलिए रंग नहीं है, वहां का विषय नहीं है। अगर कोई ये कहे कि आपका विषय इसीलिए दिखाई नहीं देता, अरे भाई हम और आप देखते कब है? जब सूर्य रहता है तब। अगर सूर्य न रहे तो देखना संभव नहीं, और सूर्य है आंख न रहे तब भी देखना संभव नहीं। अब फिर देखना, आंख भी है सूर्य भी है, फिर भी दिखाई नहीं देगा, कारण इसमें जो देखने वाला बैठा है, अगर ये ना हो तब भी दिखाई नहीं देगा।
तो जिसको हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, देखेंगे तो हम तब जब हमारे में शोध होगा। किसी ने अपनी आत्मा को देखा है? आप नीदरलैंड वासियों ने, जरा जल्दी बोलना। नहीं। क्या हम नहीं मानते? देखा है? क्या है? देखा है ना, गणेश जी को देखा है। आपको बात तो बात के बटन पे करनी है। नहीं, अरे ऐसा है, आपको- ऐसे जाना चाहिए भी ना। थोड़ा छटपटा रही है, छटपटाइए मत, आहिस्ता आहिस्ता चलिए, आ जाएंगे उसी पटरी पर, क्योंकि सत्य एक है, सत्य एक है। इसीलिए सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयाना, कि सत्य एक है, सत्य का ही जय होता है। सत्य को कोई छुपा करके रख नहीं सकता। अरे सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़ करके बोले। अब देखना जरा कि आत्मा को कभी भी निकलते और बढ़ते हमने नहीं। अगर नीदरलैंड वासियों ने देखा तो मुझे मालूम नहीं। इसीलिए वेद में क्या कहा देखिएगा, वेद में कहा तज्जति तन्नई जति तद्दुरे तद्वंति के, क्या है लोगों, वह परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है। बोले जो दूर होगा वो दिखाई नहीं देगा, जो नजदीक होगा वो भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ से दिल्ली दिखाई नहीं देता, कारण दूर है। और हम देखते किससे हैं? आंख से। पर आंख के ऊपर ये पलक पड़ा हुआ है, ये नजदीक है, फिर भी दिखाई नहीं देता, हमें आईना लेना पड़ता है। इसलिए वेद कहता है क्या है लोगों, वह परमात्मा अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है और ज्ञानियों के लिए नजदीक से भी नजदीक है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक मानते हैं। अगर जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है तो कम से कम जीवात्मा को नहीं चाहिए था परमात्मा को ढूंढना। जब है वही तो क्यों ढूंढेगा? जब वही है फिर क्यों ढूंढ रहा है? इससे साफ पता लगा, वेद कहता है कि वो नहीं है। बोले फिर यही है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वेद मंत्र नहीं है किंतु उपनिषद है। लेकिन आप लोग भी आज करते, आज आर्य समाजी भी लपेट में आ रहे हैं। मैं आर्य समाजियों को भी नहीं बकता, आर्य समाजियों ने भी गड़बड़ झाला किया है ऋषि दयानंद के साथ। ये त्र्यंबकम यजाम है, सुगंधि पुष्टि वर्धनम, न संस्कार विधि में है, न पंचमहायज्ञ विधि में है। ये तो मनमानी लोगों ने लगा दिया है। पूर्णमदा पूर्णमिदं कहाँ है? पूर्णदर्भी परापति कहाँ है? स्वामी जी ने नहीं लिखा। ये सब मनमानी हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेंगे कि परमात्मा पूर्ण है। कैसा पूर्ण है? ज्ञान से पूर्ण है। उसके ज्ञान में से ज्ञान निकालेंगे तो कमी नहीं आएगी, लेकिन उसका अंश निकालेंगे तो कमी आना जरूरी है। जैसा आप सब लोगों को पता चल चुका है, 1 महीना कुछ दिन हो रहा है मैं रह रहा हूं। मैं कुरान को उस अंदाज से बोलता हूं जो आपके समग्र नीदरलैंड का कोई भी मौलाना नहीं बोल सकता। मैं भी टटोलिया हूं नीदरलैंड के मौलाना, बात होती रहती मेरी भी। मैं कुरान जानता हूं, वेद मंत्र भी जानता हूं, बाइबल का भी अध्ययन किया हूं, अरबी, उर्दू, फारसी, बंगला, हिंदी, संस्कृत और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी, 7 लैंग्वेज में पढ़ता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं। ये मेरी ज्ञान है और उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं। विश्व के आंगन में मेरी ज्ञान में कमी आ रही है क्या? वृद्धि हो रही है। ठीक यही प्रमाण है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। परमात्मा के ज्ञान में से ज्ञान निकालेंगे तो कमी नहीं आएगी, लेकिन उसका अंश निकालेंगे तो कमी आना जरूरी होगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पहले जानो तो सही। क्यों? इसलिए जानो कि तुम संतान जो मेरे ठहरे। किसके संतान ठहरे? हमारा परमात्मा की। परमात्मा की। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं जब मेरे संतान हो तो मेरा गुण तुम्हारे में होना चाहिए। मुझे जानकारी होनी चाहिए, मुझे जानकारी लेनी चाहिए। बोले मेरे को छोड़कर, यानी वेद को छोड़ करके और कोई रास्ता को ना अपनाओ। इसलिए वेद ने कहा कि नाना पंथा विदते अयनायो, अनेक मत और पंथ सही नहीं है। सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस एक रास्ता, सच्चा रास्ता को अपनाना ये मानवता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो भाई बोलिए, जल्दी 3 मिनट बाकी है। पूछो जी। शरीर में से आत्मा निकल जाते हैं तो कितना देर लगता है उसको शरीर में धारण करने में? दूसरा शरीर धारण करने के लिए उसमें विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में इख्तिलाफ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आत्मा पहले जगह बना लेती है तब छोड़ती है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि उसका कुछ पीरियड है।
लेकिन ऋषि वरदेव दयानंद ने जो प्रमाण दिया है अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के नवा समुल्लास में, आर्य समाजियों को चाहिए कि बंध और मोक्ष विषय को उसमें से नवा समुल्लास को पढ़ लेना। ऋषि लिख रहे हैं वहां पर जोक का उदाहरण दिया। वर्षा के समय जोक होता है ना मालूम, यहाँ भले ही ना हो लेकिन सूरीनाम में होगा। सूरीनाम में है क्योंकि वो बीमारी जो चली है ना भारत से चली, वहां भी धान की खेती होती है और जहाँ धान की खेती होगी वहां जोक होगा। तो जोक को आप जोक देखा होगा आपने, वो यूं चलता है। तो पहले मुंह को रख लेता है तब टांग को उठाता है। तो यहाँ पर भी ऋषि ने प्रमाण दिया कि जीवात्मा पहले अपना जगह बना लेती है तब यहाँ को छोड़ती है। प्रधान जी, यू आर सेटिस्फाइड? और पूछना हो किसी को जल्दी? जी समय की लो। हाँ बिल्कुल। ये सब गणेश शब्द का मतलब क्या है? गणेश शब्द के माननीय मंत्री जी पूछ रहे हैं। इधर देखिए मेरे तरफ देखिए, उधर पर हमारे माननीय मंत्री जी पूछ रहे हैं और मैं खुश इस बात से भी हूँ कि हमारे माननीय प्रधान जी भी यौंग है और मंत्री को भी यौंग चुना है। और यौंग ब्लड अगर सामने ना आए तो भरा बागडोर कौन संभालेगा? इसलिए नौजवान है, नौजवान, एक दो जवान नहीं, नौजवान। क्योंकि नौ का पहाड़ा पड़िए ना, सब जगह आप नौ पाएंगे। नौ दूनी कितना जल्दी बोलिए? 18। पहाड़ा नहीं जानती बहनी? और जहां बोलना होता वहां तो बोलेगी नहीं, जहां नहीं बोलना होगा वहां बोलेगी। 9 दूनी 18, 18 लिखेंगे तो 1 और 8 लिखना पड़ेगा। जोड़िए 8 और 1 कितना होगा? 9। 9 क्या 27, 2 और 7 27, और 9 और 2 कितना होगा? 7 और 2 कितना होगा? 9। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? गिनती शायद गलती हो रही है मेरे से, तो आप जब जानते तो बोलते ही नहीं। 9 क्या 36, 3 और 6 9। 9। तो ये 9 9 81, 8 और 1 9, यानी 9 को आप गिनते चले जाएंगे सब जगह 9 ही 9 है। इसीलिए नौजवान तो वेद रूपी परमात्मा ने सारा बागडोर नौजवानों को दिया है। इसीलिए हमारे माननीय मंत्री जी क्या पूछ रहे हैं, फिर दोबारा दोहरा दीजिए। ये गणेश शब्द क्या मतलब है? गणेश शब्द का अर्थ क्या है? गणेश शब्द है गणेश। गणेश के माने गणों का ईश, ब्रह्मांड का मालिक। गण माने होता है जीवात्मा, मानव दानव कीट पतंग सबका मालिक वो गणेश नहीं कि आदमी का शरीर और हाथी का मुंडी, वो गणेश नहीं। गणेश के माने गणों का ईश। ईश के माने होता रक्षक, रक्षा करने वाला, सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता, संहार करता, मानव मात्र का कर्मों का फलदाता, उसी का नाम ईश है। वो ब्रह्मांड का मालिक है गणेश। और पूछिए, यू आर सेटिस्फाइड? पूछिए किसी को कुछ पूछना हो। मैं जान रहा हूं समाप्ति की ओर है। चले जाने के बाद कहिए पूछते हो। हाँ, चले जाने के बाद कहेंगे नहीं, वैसे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ऐसे ये आत्मा के बाद रवि भैया जी ने कहा कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? आपने उपदेश दिया कि वो जोग जैसे शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का स्थान वो है उसके कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म मिलना। अब उसके कर्मों के अनुसार चाहे वो पशु में, पक्षी में, लता में, वृक्ष में, उसको स्थावर योनि कहा गया है। तो अपने कर्मों के अनुसार जैसा उसका कर्म होगा उसी हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। आप कहेंगे कि अगर उसी हिसाब से जन्म मिला तो हम लोग मानते हैं, तो दूसरे लोग तो पुनर्जन्म मानते नहीं। मैं यही से पुनर्जन्म दिखा रहा हूं, देखिएगा। अगर बीच में से मैं किसी को अपने पास बुलाऊं, देव जी को मैं अपने पास बुला रहा हूं, आइए जरा प्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं। आइए जरा भाई साहब बताइए कि हमारे मंत्री जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे। पीछे वाले लोगों से मैं पूछ रहा हूं, भाई आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जरा जल्दी बोलो। जा रहा है। मैंने थोड़ा सा कष्ट दिया, वहीं बैठी। अब देखिए पुनर्जन्म का प्रमाण आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? पुनर्जन्म का प्रमाण मैं कमला जी बताइए, पुनर्जन्म का प्रमाण कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला।